अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको लाहौर की बहुत ही मशहूर चिकन टिक्की जिसे कहा जाता है, लेकिन कराची में इसे चिकन कचौरी के नाम से पुकारा जाता है, तो दोनों तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ इसे चिकन टिक्की क्यों कहते हैं और कराची में इसे चिकन कचौरी क्यों कहते हैं। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम सबसे पहले मैदा, और आप यहाँ पर फ़ाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप अपने घर का नॉर्मल आटा जो आप इस्तेमाल करते हैं, लाल चक्की का हो तो क्या ही बात है, तो बिल्कुल वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बिल्कुल कचौरी बनाइए। लेकिन मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए 2 कप मैदा, और यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डाल देंगे नमक, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर घी जाएगा। पिघला हुआ घी डाल दें या वैसे ही घी डाल दें। तो यहाँ पर इन तीनों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आटा जो हमने गूंदना है ना, वो यहाँ पर नॉर्मल आटा, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बिल्कुल इस तरह आपने इसका आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम हमने आटे का ही करना है। ऊपर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको ढक के रख देंगे। तकरीबन कम से कम घंटा जो है ना, आधा घंटा आप दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसे 1 घंटा दीजिए। तो ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कम टाइम आपने नहीं देना इसको रेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे ढक देती हूँ, और यहाँ पर हम रख देते हैं इसे आटे को। और फिर इसकी हमने साठ बनानी है। साठ से मतलब कचौरी के बीच में जो हमने लेयर लगानी होती है मैदे की और घी की, उसका हमने यहाँ पर एक साथ ही मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया। आप मैदे की जगह यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों हाफ हाफ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैदे को जो हम नरम करेंगे ना, घी ऑयल से ही करेंगे। यानी कि मैंने डाला है, वो भी आपने डालना है लाजमी, लेकिन नरम करने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल भी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, अब इतना आपने इसे थिक रखना है। तो हमारे यहाँ पर कचौरी के 2 काम तो हो गए, अब रह गई इसकी फिलिंग। तो फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर चिकन जो है हमने तैयार करना है। तकरीबन 1 पाव मैंने चिकन ली है, कीमा लिया है मैंने चिकन का। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन डाल देंगे। और लहसुन को हल्का सा लाइट कलर आने तक हमने इसको भूनना है। और कीमा जो है आप चाहें तो छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, या फिर आप उसके रेशे कर लीजिए, या फिर आप उसका कीमा बनवा लीजिए। कोई भी मर्ज़ी का शेप आप कीमे का इसमें ले सकते हैं कचौरी में। कमर्शियल में जो है चिकन को बॉयल करके उसके रेशे करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, ये भी बेहतर रहता है कीमा। तो ये 1 पाव कीमा है। और जैसे लहसुन में हमारा हल्का सा कलर आ जाएगा, तब आपने यहाँ पर कीमा डाल देना है। और कीमे को हमने यहाँ पर तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, तब तक हमने यहाँ पर कीमे को फ्राई करना है। और अगर चिकन उबाल के आप रेशे वाला बनाना चाहते हैं फिलिंग इसकी, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने जैसे पहले लहसुन डाला था, बिल्कुल आपने इसी तरह लहसुन डालना है 2-3 टेबल स्पून के साथ। और अगर आपने 1 पाव चिकन लिया है, बोनलेस लिया है आपने, तो आपने उसको उबाल लेना है। फिर उसके बारीक बारीक आपने रेशे कर लेने हैं। जैसे लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने प्याज डाली, यानी कि प्याज जो है ना, इसमें कमर्शियल में डबल तिबल प्याज जाती है। यानी कि अगर 1 किलो चिकन है तो 5 किलो वो प्याज डालेंगे उसके अंदर। लेकिन हमने यहाँ पर बराबर क्वांटिटी रखी है, जितना कीमा या रेशे हम लेंगे, 1 पाव चिकन लेंगे तो इतनी ही हमने प्याज लेनी है। तकरीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ पर प्याज ली अपने कीमे के लिए, लेकिन आपने भी 300 ग्राम लेनी है प्याज। तो लहसुन जैसे लाइट गोल्डन हो जाए तो प्याज डाल दें। फिर जैसे प्याज का पानी ख़त्म हो जाए तो आप उसके अंदर रेशे डाल दें। और इस तरह ये टमाटर मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्ची और टमाटर दोनों को चॉप कर लिया था, वो हम यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसमें ड्राई मसाले जो जाएंगे, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च पीसी भी ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे ½ टीस्पून। ये है इसके मसाले, खूब अच्छा सा इसे आपने करना है मिक्स। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर प्याज डालूँगी ना, वो प्याज होगी कच्ची। तो उसके लिए मैंने क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप रेशे वाली चिकन के साथ बनाएंगे तो उस टाइम आपने ये स्टेप नहीं करना है। अभी जैसे मैंने इसके अंदर प्याज डाली है, तो इस प्याज का पानी इसमें निकल सकता है और आपकी कचौरी की फिलिंग को ख़राब कर सकता है।
तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी साथ ही डाल दिया है और हरी मिर्च टमाटर के साथ डाल दिया था। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और जैसे प्याज को हीट लगेगी तो ये यहाँ पर पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने जो एक स्टेप किया था वो डिलीट हो गया है मुझसे, लेकिन ज़बानी में आपको बता देती हूँ आपने करना क्या है। जैसे आप प्याज डालें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना आपने कॉर्नफ्लोर डाल देना है और कॉर्नफ्लोर डाल के ना जो आपने मीडियम लो हीट पे इन सब को खूब अच्छा सा 2 मिनट के लिए भून लेना है। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि ये प्याज का पानी या चिकन का कुछ भी पानी होगा वो अपने अंदर जब्स कर लेगा और आपकी चिकन एकदम ड्राई हो जाएगी, जिससे आपकी कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। या समोसे बनाए या कचौरी बनाए, बेहतरीन ये फिलिंग है आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारी बिल्कुल फिलिंग तैयार हो चुकी है। बस इसे मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ और अब चलते हैं अपने आटे की तरफ कि हमारे आटे को खूब अच्छा सा रेस्ट मिल चुका है। तो हमारी फिलिंग जब तक ठंडी होती है तो यहाँ पर आटे की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी 2 से 3 स्टेप हैं तो वो हमने यहाँ पर लाजमी करने होते हैं, उन्हें रेस्ट देना होता है हर स्टेप को। तो यहाँ पर मैंने आटे को 1-2 दफ़ा और मुक्कियाँ मार के इसको सेट कर लिया। बिल्कुल चिकना बेहतरीन हमारा आटा जो है ना रेडी तैयार है। तो बस इसे काउंटर पे ले आइए और इसके आपने बना लेने छोटी छोटी बॉलें। 2 कप मैदे के हिसाब से जो है ना इसमें कम से कम 9 बॉलें बनी थी। तो आप इस तरह करके भी बॉल निकाल सकते हैं या फिर आप और आसानी के लिए आप इसको लंबाई में नीचे काउंटर पे इस तरह फैलाइए, मैदा छिड़किए और एक रोल सा बना लीजिए और फिर इसके पेड़े काट लें। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो इसके कम से कम जो मीडियम साइज़ जो कचौरी बनेगी ना उसके जो है ये पेड़े 9 बनेंगे। यहाँ पर आप 10 भी बना सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। और रमज़ान के हवाले से फ़्रोज़न करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस जगह पे जाके किस तरह फ़्रोज़न करना है। तो यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद आपने इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने इसका दूसरा स्टेप करना है। तो यहाँ ये एक पेड़ा हम सबसे पहले जो हमने बनाया था वो हम उठाएंगे और ये बहुत ही आसानी से इस तरह बेल जाता है, यानी कि रोटी बड़ी हो जाती है। आप नीचे रख के जो है ना इस तरह आराम से फैला सकते हैं, क्योंकि जितना आटे को रेस्ट मिलता है ना वो इतना ही सॉफ्ट नरम हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम रोटियाँ ही हम इस तरह बना लेंगे, यानी कि इस तरह छोटी छोटी रोटियों को इस तरह फैला लेंगे और तभी हमने इसके ऊपर दूसरा स्टेप करना है। तो आपने इसी तरह ही करना है कि देखिए अब ये सब तमाम रोटियाँ बन चुकी हैं। अब ये जो साँठ है ना हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ऐसी ही इतनी ही नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं तमाम रोटियों के ऊपर जो है ना 1-1 टीस्पून के हिसाब से सारा डाल दूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर डालने के बाद आपने पहली रोटी उठानी है और उसी को आपने इस तरह फैला लेना है साँठ के साथ और इस तरह आपने फ़ोल्ड कर देना है। जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह ही आपने फ़ोल्ड करना है। और जो फ़ोल्ड वाला हिस्सा है वो हमेशा आपने नीचे रखना है, जैसे कि अभी मैंने नहीं रखा, लेकिन ये दूसरी रोटी के बाद मुझे फिर याद आया तो फिर मैंने तमाम जो है ना इसी तरह ही बना के रख दिए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ रोटी फैल जाती, क्योंकि रेस्ट मिलता रहता है और स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है चकोर रोटी की तरह। तो एक के ऊपर एक आपने रखना है, ये इस तरह फैलाते हुए, और ऊपर की तरफ भी हाथ आपका चिकना ही होगा तो उस जगह भी चिकनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर जो है ना आपने खूब अच्छा सा इसको दबाते हुए इसको हमने नीचे की तरफ रखना है, ये इस तरह। तो ये तमाम जो है रोटियां मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको मैं इसको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये बचा है थोड़ी सी साँठ, ये हमारी आगे काम आएगी। मज़ीद हमने 10 मिनट इस फोल्ड को हमने दे देना है जो हमने अभी दूसरा स्टेप किया है। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वाला ही उठाना है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, जैसे हल्का सा हाथ लग रहा है तो वो फैल रहा है। तो नीचे रखते हुए ज़्यादा इजी रहता है फैलाना। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये फैल रहा है। तो बस इस तरह हमने ये करना है। फिर यहाँ पर दोबारा से हमने साँठ लगानी है और दोबारा से ही हमने फोल्ड करना है इसे। तो ये इससे वर्क़े बनते हैं। ये जो इतनी मेहनत हो रही है ना जनाब, तो ये है वर्क़े। ये वर्क़े बने, जैसे आप कचौरी को तोड़ेंगे ना तो बारीक बारीक वर्क़े उसमें से निकलेंगे चिकन कचौरी के। यकीन बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ इस तरह ये फ़ोल्ड करने का ये हो गया, बस इसका आखिरी फ़ोल्ड। इसके बाद फिर हमने इसमें चिकन की फिलिंग करनी है। अब ये तमाम पेड़े जो हैं मैंने कहाँ गायब कर दिए, तो कहीं गायब नहीं किए जनाब। ये देखिए ये बॉल के अंदर मैंने रख लिया था ताकि खूब अच्छा से इन्हें रेस्ट मिल जाए, बिल्कुल हवा अंदर ना जाए ताकि ये ड्राई ना हो।
तो यहाँ पर ये तमाम मेरे आ चुके हैं 9 के 9। बस इसे ढकते हैं, मज़ीद इसको 10 मिनट देते हैं और 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ जनाब हो चुके हैं 10 मिनट और यहाँ पर हमारी फिलिंग भी है जो बहुत ही अच्छी ठंडी भी हो चुकी है। और यहाँ पर वही बात कि आपने पहला उठाना है और आपने अब करना क्या है जनाब, बहुत ही आसान काम है। अब ये इसको आपने खूब अच्छे से समझना है, देखना है। और यहाँ पर जो है ना आपने सेंटर से जो है इसका थोड़ा सा मोटा रखना है, किनारों से आपने हल्के सा इसे पतला इस तरह दबाते हुए रोटी को फैला लेना है। अब ये परेशान नहीं होना है कि चकोर तो रही नहीं, ये तो कभी गोल लग रही है कभी चकोर लग रही है, तो कोई मसला नहीं क्योंकि इसने गोल ही होना है आगे जाके। तो यहाँ पर फिलिंग जो है मैं कम से कम 2 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा आप डालेंगे ना तो ही मज़ा आएगा चिकन कचौरी का। तो यहाँ पर इस तरह आपने किनारे उठाने, दोनों को दबा देना है, फिर दूसरे दोनों उठाने इस तरह दबा देना है और जो 4 कोने बन चुके हैं उनको भी आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह बीच में लाते हुए दबा देना है ताकि खूब अच्छा सा दबाइए, चिपक जाइए ताकि खुले नहीं। और इस तरह हथेली पर रख के जब घुमाएंगे तो बिल्कुल ये सील पैक हो जाएगा। तो बस इस तरह ये पेड़े तमाम हम बना लेते हैं। लेकिन अब जगह कम रह गई थी क्योंकि इनके बीच में चिकन जा चुका है, तो इसलिए 2 बोल जो है वो दूसरे उसमें आ गए। लेकिन ये चिकन देखें 1 पाव चिकन भी बच गई है। और जबकि हमने प्याज इसमें 300 ग्राम डाली 1 पाव चिकन के अंदर, तो ये फिलिंग ज़ाया नहीं होगी। या आप आगे अपने समोसों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टियाँ बनी बनाई मिल जाती हैं, वो लेकर आ सकते हैं। या मेरे चैनल पे पट्टियाँ बनाने की भी रेसिपी मौजूद है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए अभी देते हैं इनको रेस्ट, उसके बाद फिर चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ कि आपने कैसे इनको फ्राई करना है। यहाँ पर इसको 10 मिनट मज़ीद देने के बाद जो है ना, तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर लाहौर में इसे टिक्की, चिकन टिक्की क्यों कहा जाता है। चिकन टिक्की इसलिए कहा जाता है, इस तरह दबाते हुए फैलाते हैं चिकन को और ये देखें इस तरह फैला दें थे और बीच में एक छोटा सा सुराख कर दें थे, जो कि मैं नहीं कर रही, तो मैंने ऐसे ही रखना इसे। तो यहाँ पर जो है मैंने एक बॉल ले लिया जिसमें मैंने बटर पेपर रखा है। ये फ्रोज़न करने का तरीका है जनाब जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने कच्चा ही फ्रोज़न करना है। ये इस तरह आप जब रख देंगे और थोड़े से फासले के साथ अगर दूसरा आता है तो वो भी रख दें, फिर बटर पेपर रखें, फिर इस तरह आपने एक के ऊपर स्टेप इस तरह रखना है और फिर एयर टाइट ढक्कन के साथ अब इसको बंद करके आप इसको फ्रीज़र आराम से कर सकते हैं। जब आपको अपने प्यारे रोज़ेदारों के लिए या अपने लिए बनाना हो तो बस निकालिए और नीम गरम ऑयल के साथ इसको बनने के लिए रख दिए, फ्राई होने के लिए नीम गरम के साथ। तो वो भी इंशाल्लाह कभी बीच में मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी कि मैंने फ़्रोज़न किस तरह फ्राई किया था। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने जो 3 बचाए थे बस वो मैं आपको यहाँ पर फ्राई करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये दूसरा दिखा रही हूँ कि कराची वाली जो कचौरी होती है ना, वो सिर्फ किनारों से ही बस इस तरह फैलाया जाता है, बीच में इसको नहीं दबाया जाता ताकि कचौरी जो है ना वो फूले। तो यहाँ पर फुलाया जाता है कराची वाली कचौरी को, चिकन कचौरी को। और लाहौर वाली जो टिक्की कहलाती है कि वो बीच में वो सुराख कर देते हैं, उससे कचौरी फूलती नहीं है। और यहाँ पर जो है हीट में रखी है मैंने, मीडियम लो हीट पे रखी है। और आपका ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप डालें तो हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए क्योंकि ये आटा है और इसे पकने में टाइम लगता है। तो इस वजह से अंदर तक हमें पकाना है, हमने ऊपर से इसे कलर नहीं देना, हमने अंदर तक पकाना है। कम से कम 7 से 8 मिनट और 9 मिनट लग सकते हैं कचौरी बनने में। तो बिल्कुल आपने बड़े आराम से तसल्ली से कचौरी को पकाना है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरी माशाल्लाह फूल भी रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं कचौरी को बनाते हुए, यहाँ पर पकाते हुए हल्की आंच पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, इंशाल्लाह वो अंदर तक भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस अब निकालते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी चिकन कचौरी जो है ना वो कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल टिश्यू पेपर पे निकालिए ताकि तमाम ऑयल जो है ना वो उस पर जो है ना निकल जाए। और अभी काफ़ी गर्मा गर्म मज़ेदार सी कचौरी है। अब बताइए क्या मुश्किल है घर में बनाना। और यही जो है ना तकरीबन 100-150 रुपए की ये एक कचौरी मिलती है और आप घर में ही आराम से बहुत सारी बना के फ्रीज़र करके रखें और जब आपने खाना हो तो बस निकालें और इसे फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हर तरफ से जो है ना बेहतरीन है। लेकिन मैं कोशिश करी थी कि हाथ से तोड़ूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अंदर से भाप ना निकल जाए। तो मैंने फिर जो काम किया है ना जनाब, फिर मैंने टिशू को
इसका अपना सहारा लिया टिशू का और उसकी मदद से फिर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट नरम है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप तो खाते ही हैं, लेकिन रायता जो हरी चटनी वाला रायता है ना, उसके साथ ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान के हवाले से, सहरी के हवाले से बहुत झटपट बनने वाले कम मसालों के साथ झटपट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आप देख सकते हैं ये फूली हुई कचौरी जो है ना, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी है। बर्फ़े जो है ना, आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसको बिल्कुल मेरे ही अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि अंदर तक सॉफ्ट नरम है लेकिन बाहर से क्रंची क्रिस्पी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।